खबर शुरू करूं इससे पहले आप ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी की फोटो लगी है और इसे शेयर किया था कांग्रेस की महिला विभाग की अध्यक्ष अलका लांबा ने। जी हां, अब आप देखिए किस तरीके से ये तस्वीर है और इस तस्वीर के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की गई है। महिला आरक्षण बिल सदन में गिर गया और इसके बाद से कांग्रेस के कई नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्नी को इस पूरे मामले में घसीट लिया है। राजनीतिक लिहाज से अगर कहा जाए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो व्यक्तिगत मामला है। कन्हैया कुमार हो, अलका लांबा हो, कई नेता हैं लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी पर हमला बोल रहे हैं महिला आरक्षण बिल को लेकर के। पोस्ट में क्या कुछ लिखा है वो भी आगे आपको बताऊंगा। हालांकि अब अलका लांबा ने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया है, लेकिन क्या फायदा जब आप राजनीतिक मर्यादाओं को लांघ जाते हैं और उसके बाद से अगर आप माफी मांग लें या आप अपने ट्वीट को डिलीट कर लें, या जो राजनीति में कहा जाता है कि मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं या लेती हूं, क्या मतलब क्या रह जाता है, मायने क्या रह जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये बात है कि जब भी राजनीति की बात हो तो वहां पर एक गरिमा होनी चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए। हालांकि कई बार भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता भी मर्यादाओं को लांघते हैं। जब वो सोनिया गांधी पर हमला बोलते हैं या जवाहरलाल नेहरू पर सवाल उठाते हैं। सबसे पहले अलका लांबा का आपको पोस्ट दिखाते हैं। अलका लांबा ने कहा कि महिला आरक्षण लागू करो, आज करो, अभी करो, महिला विरोधी भाजपा सरकार मुर्दाबाद। हालांकि उन्होंने मुरादाबाद लिख दिया है, तो मुरादाबाद उन्होंने लिख दिया, मुर्दाबाद की जगह उसी पोस्ट को डिलीट किया है। कन्हैया कुमार ने भी लिखा है। कन्हैया कुमार ने कहा कि खुद अपनी पत्नी को छोड़कर भाग गया और दूसरों की पत्नी, बहू, बेटी और बहन को न्याय दिलाने चला है नौटंकीबाज। जब महिला आरक्षण पहले ही सर्वसम्मति से पास हो चुका है तो फिर लागू क्यों नहीं किया? नहीं, स्पेशल सेशन बुलाकर नौटंकी करनी है, रील बनानी है, खुद को सबसे बड़ा महिला प्रेमी और विपक्ष को महिला विरोधी साबित करना है, जनता के टैक्स के पैसों को केवल तमाशे पर फूंकना है। दरअसल इनकी मंशा महिलाओं के नाम पर वोट चोरी के साथ सीट चोरी की है। हे देशवासियों, इन नौटंकीबाजों से देश और लोकतंत्र को बचाओ। ये कन्हैया कुमार का पोस्ट है। इनकी भाषा आपने देख ली होगी कि देश के प्रधानमंत्री या किसी भी सीनियर नेता के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और ये देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जेएनयू से पढ़े लिखे हैं। लेकिन इन शब्दों में कितनी पढ़ाई है ये दिख रही है। राजनीति में बार बार मैं कहता हूं कि जब भी आपको हमला करना है, आप राजनीतिक मर्यादा, शब्दों की मर्यादा, और इस बात का भी ध्यान रखिए कि आपके शब्द आपके परिवार भी देख रहे होंगे, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपकी माँ, आपके पिता। तो आप वही बातें करिए या कहिए जो आप अपने बच्चे को सिखाना चाहते हैं। अगर आप अपने बच्चे को भी बुरा सिखाना चाहते हैं, बुरा बनाना चाहते हैं, फिर तो आप करिए, फिर तो आपको भी भाई आर्टिकल 19A है आपके लिए। लेकिन राजनीति में मर्यादा होनी चाहिए। महिला आरक्षण बिल पास हो ना हो वो एक संसदीय प्रणाली का विषय है। समर्थन में वोट आ जाते तो पास हो जाता, नहीं आए, 352 वोट चाहिए थे, नहीं आए तो फेल हो गया। लेकिन राजनीतिक मर्यादा तो होनी चाहिए, उसको तो बरकरार रखना चाहिए, या उस पर भी दिक्कत है। और अभी ये जो पीएम मोदी को लेकर के ये लगातार निशानेबाजी हो रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी दूसरों का कैरेक्टर असैसिनेट करने में बहुत माहिर हैं। चरित्र सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम नेता, किसी को देशद्रोही और देश विरोधी है कि वो भारत प्रेमी है कि पाकिस्तान प्रेमी है, वो बीजेपी वाले ठप्पा उधर भी लगाते हैं। किसका चरित्र अच्छा है, किसका नहीं है, वो बीजेपी वाले भी करते हैं। इन सारी पार्टियों से यही रिक्वेस्ट है, यही निवेदन है कि यार ऐसा मत करिए। आपके राजनीतिक भविष्य के लिए हो सकता है अच्छा हो सकता है कि आप अपने आला कमान को खुश करने के लिए आप कुछ भी कर लें, चाहे अलका लांबा या कन्हैया कुमार, राहुल और प्रियंका को खुश करने के लिए कुछ भी कर लें, या बीजेपी के कोई भी नेता हो, कोई भी हो, अगर वो मोदी, शाह या पार्टी अध्यक्ष को खुश करने के लिए किसी के खिलाफ ऊट पटांग बयानबाजी कर दें, ऊट पटांग एजेंडा चला दें, वो आपके राजनीतिक हित आप वहां हो सकता है, आप आगे बढ़ सकते हैं वहां पर, लेकिन देश के लिए नहीं, आपके समाज के लिए नहीं, आपके राज्य के लिए अच्छा नहीं होगा ये।